आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमलार्जुन वृक्ष। जब माताजी लाला को बांध देती हैं तो बांधने में जो रस्सी प्रयुक्त करती है ना, वो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। एक और रस्सी लाए, उस समय एक हैंडपंप नहीं थे, नल योजना नहीं थी, हर एक गोपी के घर में रस्सियां थी, सबकी रस्सियां मंगवाई, पर प्रत्येक रस्सी वहां पर छोटी पड़ गई। क्यों? गोकुल की सारी रस्सियां उपयोग कर ली गई पर ठाकुर जी नहीं बने हैं, क्योंकि भगवान संसार की रस्सी से नहीं, सामरा सेठ प्रेम की रस्सी से बनता है। और जब बांधने का खूब प्रयास किया, यशोदा जी थक गई, बांधते बांधते थक गई, तब श्रीधर स्वामी भागवत जी के ऊपर एक टीका लिखते हैं। ये तो श्रीमद् भागवत कथा है, दिव्य है ही, पर श्रीधर स्वामी ने भागवत जी के ऊपर एक टीका लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब श्री कृष्ण को बांधा गया, ये लिखा है, गोकुल की सारी रस्सियां ही समाप्त हो गई, तो फिर बांधा कैसे? मन में एक शंका हो जाती है। तब श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, फिर बांधा कैसे गया? यशोदा जी ने एक गोपी से कहा कि तुम दौड़ कर जाओ और बरसा ने राधा जी के हाथ से रस्सी लेकर आओ, उसमें लाला बंधेंगे। बरसा ने गए, राधा जी से जाकर कहा कि लाला को बांधना है, आप रस्सी प्रदान करो। राधा जी रस्सी प्रदान करती हैं, ठाकुर जी उस रस्सी में बंध जाते हैं। अब इस कथा को सुनकर लोग कहेंगे कि माम बांधी रही तो नहीं बंधे, ने वहां राधा जी रस्सी भेजे मन में बंधे यूं। या वृंदावन की लीला ना जाने गुरु और चेला, इसको इतनी सहज बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे। या वृंदावन की लीला ना जाने गुरु और चेला, या को जाने है ब्रज की नार, जपे जा राधे राधे। उन राधा जी के हाथ से दी हुई रस्सी में श्री कृष्ण बंध जाते हैं। अब राधा की दी हुई रस्सी में कृष्ण बंध गए, तो राधा है कौन? वृषभान सुता है, कीर्तिदा की सुपुत्री है, पर आखिर उनकी रस्सी में श्री कृष्ण क्यों बंध जाते हैं? बंधने का कारण क्या है? राधा कौन है, इसको हमें समझना पड़ेगा। राधा प्रकृति है और कृष्ण ब्रह्म है। स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है यहां। राधा पूर्ण रूप से भाव है और श्री कृष्ण रस है। भाव और रस है, पृथक पृथक नहीं है। और राधा माधव चिंतन नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है एको हम द्वितीयो नास्ति, दोनों एक है। और जो कोई व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग मानता है, राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग मानता है, वह नारकीय जीव है। बोलो राधा और कृष्ण को अलग मानो तो नरक में जाओ। और स्वामी हरिदास जो वृंदावन में बांके बिहारी की स्थापना करते हैं, राधा कृष्ण जी दोनों प्रकट होते हैं और उन दोनों की सेवा के लिए उन्होंने कहा कि रोज श्रृंगार इतनी व्यवस्था में कैसे करूंगा, तो राधा और कृष्ण दोनों मिले और बांके बिहारी जी की मूर्ति निर्माण हुई। दोनों है, बांके बिहारी में राधा भी है और कृष्ण भी है। एको हम द्वितीयो नास्ति, दोनों को पृथक पृथक मानने वाले नारकीय हैं। अब सुनना, राधा कौन और कृष्ण कौन। एक बार ऐसा हुआ, वसुदेव जी के यज्ञ में राधा जी पधारे, और राधा जी के पधारने पर रुक्मिणी और ये जो सब रानियां थी, इन्होंने विचार किया कि ये ठाकुर जी हमेशा अपने यहाँ द्वारिका में भी राधा 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 नाम लेते हैं, तो हम देखें तो सही है राधा है कौन। तो राधा जी जब गोपियों के साथ वहां पधारे, तो रुक्मिणी जी जो लक्ष्मी का अवतार है, लक्ष्मी का स्वरूप है, वे गरम गरम दूध, एक कि राधा जी पधारे हैं तो क्यों ना उनको कुछ भेंट करें, तो इसलिए गरम गरम दूध, और उस गरम दूध के गिलास को उन्होंने पकड़ा काय से? कपड़े से, इतना गरम है वो। और दौड़ती दौड़ती जाकर राधा जी को प्रणाम करके दूध का जो पात्र था वो देना चाहा। राधा जी ने कहा, जब से ठाकुर जी गए हैं तब से मैंने आज तक दूध पिया नहीं है, खाली उनके नाम के सहारे में जी रही हूं। जहां राधा जी विराजमान है ना, वहां के वातावरण में भी एक शब्द गुंजायमान है, कृष्ण 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 कृष्ण।
वातावरण में एक ही नाम गुंजायमान है। रुक्मिणी जी सोचते हैं मन में कि इतने दिव्य अपने नाथ के भक्त यहां पर पधारे और इनको मैं अर्पण न करूं ये ठीक नहीं, तो अर्पण करने के लिए कि राधा जी आप इस दूध को स्वीकार करें। राधा जी ने कहा मैं दूध नहीं पीऊंगी। तो थोड़ा झूठ बोलकर भी रुक्मिणी जी उनको भेंट करना चाहती है। रुक्मिणी जी ने कहा कि जिनका आप नाम ले रही है ना उन्हीं ने इस दूध को भेजा है। बस कृष्ण समझकर राधा जी एकदम उस दूध के पात्र को थाम लेती है, पकड़ लेती है। रुक्मिणी जी ने तो वो कपड़े से पकड़ रखा था पात्र, पर राधा जी ने बिना कपड़े के उस पात्र को छीना और एक सांस में कृष्ण ने भेजा ये जानकर उस दूध को पान कर जाती है। और जब रुक्मिणी जी वापस पधारती हैं द्वारिकाधीश के निकट तो जाकर देखा उनके पांव में बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। उन छालों को देखकर रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान कहीं चूल पे चलने गए थे क्या, ये आपके पांव में छाले कैसे हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश कहते हैं कि रुक्मिणी ये छाले तुमने बनाए। मैंने कब बनाए? कि तुमने जो गरम गरम दूध राधा को पिलाया, मेरे दोनों चरण राधा के हृदय में रहते हैं और जाकर वो गरम दूध उन दोनों चरणों को लगा, इस कारण मेरे इन पांव में फफोले और छाले हो गए हैं। अब आप विचार करना कि राधा कृष्ण है कौन। प्रकृति और ब्रह्म है, एक दूसरे से कभी पृथक नहीं है, अलग अलग नहीं है। पर यह लीला सहज में ही समझ में नहीं आ पाती।